आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपकी मुलाकात मुलाजमीन के हुकूक नामी इस प्रोग्राम में खिलाफ मामूल एक ऐसी शख्सियत से कराने लगे हैं जो यकीनन हमारी खुशकिस्मती कि वो हमें कराची में मिल गए, वरना हम जब भी लाहौर या इस्लामाबाद जाते तो इनको वहाँ पे अपने प्रोग्राम का मेहमान बनाते। तो अता मोहम्मद खान साहब शहर कराची में तशरीफ़ लाए, इनसे वजह भी पूछेंगे। इनका तारुफ ये है कि EOBI एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इस CBA के ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, और EOBI एम्प्लॉइज़ यूनियन पंजाब के ये जनरल सेक्रेटरी हैं। गुज़िश्ता 20 बरस से EOBI में मुख्तलिफ़ किरदार अदा करते रहे हैं और मुलाजमीन के हुकूक हों या दीगर लोगों के मसाइल हों उनको बखूबी हल करते रहें। अता मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप ने हमें टाइम दिया, कराची आए। ज़ाहिर है आपकी अपनी मसरूफियात भी होंगी, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि आप कराची आए, हम आपको वेलकम करते हैं, हमारे शहर में आए, लेकिन वजह इसकी, ज़ाहिर है आप एक मसरूफ़ शख्स हैं, तो इसकी वजह थोड़ी सी बताएं कि कराची कैसे आना हुआ। जी मोहतरम, कराची हमारा EOBI का हेड ऑफिस है, जैसे आप जानते हैं। जी। और एक अरसे से मुलाजमीन के मुख्तलिफ मसाइल चले आ रहे थे, तो उनके सिलसिले में हमारा जो IRA 2012 के तहत चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट करना था, तो उस सिलसिले में मैं आया हूँ और अल्लाह के फजल से हमने आज सबमिट भी कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह एमिकेबली ये सेटलमेंट होगा, मेमोरेंडम होगा, बन जाएगा और लोगों के मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह। यानी कि लोगों से मुराद के आपके जो EOBI के जो मुलाजमीन हैं, तो कुछ थोड़े से चुनिंदा जो आप मेजर हों, जो आपके लोग भी ज़ाहिर है सुनेंगे इस प्रोग्राम को, उन तक भी पहुंचनी चाहिए कि आप उनके हवास बन करके यहाँ पे आए हैं और उनके मसाइल को रखा है आपने। कुछ थोड़े से डिस्कस अगर कर सकें। जी, मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है। वो ये है, ख़ासकर लोगों की प्रमोशनें हैं। एक लोग ऐसे हैं, हमारा ग्रुप हैं, हमारे पर्सनल असिस्टेंट हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, जो बेचारे 25-25 साल से इस इदारे की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी एक भी प्रमोशन नहीं हो सकी। क्यों? उसकी भी एक वजह है। 2002 में जब मुशर्रफ मार्शल था तो EOBI में यूनियन बैन कर दी गई थी। बैन के बाद बड़ी मुश्किल से ILO में एप्लीकेशन दे के हमने वहाँ से यूनियन बहाल करवाई। UNO के डायरेक्शन पे इन्होंने यूनियन बहाल की और उसी का समर है कि आज हमने चार्टर ऑफ डिमांड दोबारा सबमिट किया है और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह लोगों के जो जायज़ हकूक़ हैं वो उनको मिल सके। आपने कुछ मसाइल का अहाता किया कि जिसकी आप अभी चार्टर ऑफ डिमांड की सूरत में ये मसाइल इंतज़ामिया के सामने रख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको और खोलें कि स्टाफ के आपके जो जनरल मसाइल हैं, प्रमोशन का मसला आपने बता दिया कि इनको लाहक है, ये बड़ा मसला है, इसके अलावा क्या मसाइल हो सकते हैं? इसके अलावा हमारे सबसे बड़े मसले इस तरह के हैं कि सैलरीज़ के हैं। अब 2017 के पे स्केल हैं, वो अभी तक हमें नहीं मिल सके। तो बदकिस्मती से वो चेयरमैन बदलते रहे और वो यानी उनका जो एक हमारे अपने चेयरमैन हैं, हमारे दूसरे डेपुटेशनिस्ट लोग हैं, उन सब को अपने डिपार्टमेंट से मिल गए हैं, लेकिन जो हमारे मुलाजमीन हैं EOBI के एक्चुअल मुलाजमीन हैं वो आज भी उससे महरूम हैं। और फिर बड़ी बदकिस्मती है कि इन्होंने हमारे कुछ अलाउंसेस रोके थे, उनको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर कट फैसला दिया है कि भाई ये चीज़ें बहाल कर दी हैं जो 20 साल से मिल रहे हैं। तो रोकने वाली मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर कोई हमें ₹1.25 कप मिलता था 1976 में, जो हमें जो मिलता था तो वो ₹500 आके हमने वो सेटल करवाया 2002 के चार्टर में, तो वो भी बंद कर दिया गया 20 साल के बाद। तो वो हाई कोर्ट ने जब बहाल कर दिया तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उसके लिए भी चेयरपर्सन से मुलाकात भी की है और ये भी चार्टर के हिस्से हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपने चेयरपर्सन से मुलाकात की है, आप कराची आए हैं, तो आपने दीगर भी बहुत सारे चेयरमैन आज़ाद को यहाँ पे देखा है, भुगता है, तो इनके बारे में बताइएगा कि जो मौजूदा चेयरपर्सन है नाहिद शाह दुरानी साहिबा, हम तो ज़ाहिर इनको जानते ही हैं, लेकिन आपने इनको कैसा पाया? मेरे भाई, हकीकत बताऊं कि हमने कभी इस चीज़ में लगी लपटी नहीं रखी, चेयरमैनों के ख़िलाफ़ लड़े हैं और मुसलसल जद्दोजहद की है। तो उसमें यानी 2002 से लेके मुख्तलिफ चेयरमैन है और उनके साथ मरशला में भी लड़े, उनके ख़िलाफ़ ब्रिगेडियर फौजियों के ख़िलाफ़ भी लड़े, लेकिन
मैं एक चीज़ का इस चेयरमैन साहब को ज़रूर क्रेडिट दूंगा, जितना ये हमारे मसाइल तो इन्होंने हल नहीं किए, लेकिन हमारे से ज़्यादा अहम था EOBI के लिए इसने बहुत अच्छे स्टैंड लिए। मसलन प्रॉपर्टीज़ के केस हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, इन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से EOBI को डिफेंड किया। इसलिए हमने इनको ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं किया कि EOBI है तो हमें आज नहीं तो कल पैसे मिल जाएंगे, हमारे हकूक मिल जाएंगे। अगर EOBI नहीं है, क्योंकि ये लाखों पेंशनर को भी पेंशनों का एक वसीला है EOBI, जाहिर है, तो इसलिए जो है ना हमने इसको हमेशा इनको सपोर्ट किया है। और दूसरा, ये जो इलीगल अपॉइंटी थे, इनके ऊपर पीपल पार्टी की हुकूमत थी, जितना प्रेशर था, इसने जिस बहादुरी से उसको फेस किया वो काबिल तारीफ है। इसलिए मैं इनको, हकीकत बात है कि आप हमारे मसाइल छोड़ के, हो सकता है कमी बेशी हो, आज भी मैं मिला हूँ और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यकीन दहानी भी कराई कि हमने कहा मैडम हम आपसे कुछ ऐसी डिमांड नहीं करते, हम वो कहते हैं जो कोर्ट कह रहा है उसकी बात मान लें, हाँ, जो आप लोग ले रहे हैं वही दे दें हमें। तो वो इसलिए जो है उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह जल्द ये मसले आपके मैं रिजॉल्व करूंगी। अच्छा, थोड़ा सा आपने ये जो प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया, ये हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताते चलें प्रॉपर्टीज़ के केस के हवाले से। फिर ये जो मुलाजमीन भर्ती हुए, इस पे तो हमने खैर व्लॉग्स किए हुए हैं, सारी चीज़ें, तो मतलब इन्होंने इसमें पेशरफ्त की है, चाहे वो FIA के जो रिपोर्ट्स की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में केस था, तो इस पे थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, इन्होंने बहुत पेशरफ्त की है। इन्होंने बहुत सारी जो ज़मीनें हैं उनको इन्होंने एक तरह से जो है दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक ऐसी हैं जो उनकी सेल डीड सही नहीं है या इंटाइटलमेंट सही नहीं है, उनको इन्होंने सेपरेट कर लिया। जो EOBI ने रखनी है वो अलहदा कर ली हैं। और इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया कि वो ये है कि किसी चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। EOBI के जो हकूक़ हैं, जो, क्योंकि देखें ये एक्चुअल पैसा तो गरीब पेंशनर्स का है, बेवाओं का है, यतीमों का है और उन मज़दूरों का है जिनकी एक मामूली सी तनख्वाह का से ये कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए हम इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं और इनकी हमेशा तारीफ़ भी की है इस मैडम की कि भाई चलो कोई करे। और दूसरी चीज़, ये ईमानदार है। देखें एक ईमानदार, एक बहुत बड़ा करप्ट लोग देखे हैं, अजहर अमीन था, जाते जाते आप लोग जानते हैं इतने पैसे ले गया, लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए ये हम, हकीकत बात है कि हमारे अपने ज़ाती मसाइल हल हो ना हो, एक अलहदा मसला है, हम लड़ते रहेंगे, लेकिन इदारे को इन्होंने बड़ी फोर्सफुली डिफेंड किया। हालांकि जब ये आई थी तो उस वक्त एक गो मुगो की कैफियत थी कि हो सकता है इनकी जो सर्विस है उसका आखिरी टर्म चल रहा है और ये EOBI में आई हैं, तो क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन की है और एक्ट बना लिया है सूबाई EOBI का, तो ये फील हो रहा था कि ये चूँकि ज़ाहिर है पिछले CM की साहबजादी हैं, तो ये ना हो कि ये कहीं किसी तरह जो है इसको सूबे की तरफ ले जाएं। लेकिन इन्होंने बड़े क्लियरली पोजीशन ली है बहुत सारी चीज़ों पे क्लियरली, और खुसूसन ये जो लास्ट वाला अभी आया मुलाजमीन की भर्ती वाला, तो कितना सख्त दबाव था। तो अभी तक है, अभी तक वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं, तो लेकिन इनका यानी इलेक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मसाइल भी हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी बोल्डली और प्रिंसिपली यानी कानून को फॉलो किया है। तो इसलिए आज हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, जैसे बाकी चीज़ों में कानून को फॉलो करते हैं, इसलिए हमारे मसाइल में भी करें, इसको भी करें, हम भी कानून के मुताबिक ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। थोड़ा सा ये बताइएगा कि जाहिर है EOBI में लाखों लोग इस वक्त जो है वो पेंशन ले रहे हैं, फिर इसके अलावा करोड़ के करीब लोग तो तकरीबन होंगे जो इंश्योर्ड पर्सन होंगे। इनके मसाइल को किस तरह से अता करेंगे, इनके मसाइल क्या हैं और किस तरह से आप देखते हैं? बड़ी इनके हकीकत बात है कि हम सुबह शाम देखते हैं, एक तो EOBI के मुलाजमीन को कहते हैं कि यार आप लोग खुशकिस्मत हो कि आपको EOBI में मुलाजमत मिली। ये मुलाजमत भी है, आप बच्चों का रिस्क भी कमाते हैं और नेकियां भी कमा सकते हैं, अगर यानी दोनों जहान बना सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से, बुजुर्ग हैं, ओल्ड सिटीजन हैं, वो आते हैं, उनकी खिदमत करें, और उन बेचारों के बहुत सारे मसाइल होते हैं। हकीकत बात है कि ख़ासकर उनको EOBI में एक से दूसरा चक्कर लगाना बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ासकर जब एक रीजन से दूसरे रीजन की वेरिफिकेशनें होती हैं, उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेट होते हैं केस। तो कोशिश करें, EOBI वाले के मुलाजमीन भी, मैनेजमेंट भी इसमें लगी हुई है कि IT के थ्रू इसको मिनिमाइज़ किया जाए इनकी परेशानियों को। लेकिन मैं अभी भी अपनी EOBI की मैनेजमेंट से बहुत चीज़ों से हम यकीन करें कि इख्तलाफ करते हैं। इन मज़दूरों के मामलात में जब आते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हम EOBI का हिस्सा हैं। उनके बाद मसले ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें मसलन ग्रांट है, ट्रांसफर, इनकी जो क्या कहते हैं
ग्रांट देते हैं हम, जब हम किसी के 15 साल पूरे नहीं होते तो हम लमसम देते हैं, उसके ऊपर भी हम बहुत जुल्म करते हैं, ज्यादती करती है यूबीआई कि ये एक्चुअली कोई कानून ऐसे हैं या जो भी है, उसमें यह है कि अगर कोई बंदे के अगर मिनिमम वेजेस अब कुछ चल रही हैं, अब बंदे की सर्विस 14 साल थी, फर्ज करें 1986 से 2000 तक, तो हम उसको क्या करते हैं कि उस टाइम की जो मिनिमम वेजेस थी 2000 या 3 उससे मल्टीप्लाई करके दे देते हैं, तो उससे उनको बहुत नुकसान होता है। वो मैं उठा भी रहा हूँ, ये मामला अथॉरिटी में भी, दोनों हमारी अथॉरिटी हैं इस्लामाबाद भी और लाहौर जो एडजुकेटिंग अथॉरिटी हैं, उन्हें भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि भाई इसको आप देख लें इस मसले को, कि आप मैडम को, आपकी एप्लेंट हैं, क्योंकि हमारी जो चेयरपर्सन है और बोर्ड है वो हमारी एप्लेंट अथॉरिटी होती है 35 के तहत, तो आप उनको लिखें कि भाई ये चीज़ गलत है। हो सकता है मैं खुद भी मैडम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों को रिविज़िट करें काइंडली, कि ये जो यानी ख़ास करके IPs के मसाइल हैं इनको हल किया जाए। और अभी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो IPs का सबसे बड़ा मसला होता है पेंशन के लिए, वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। तो अब मैडम ने जो स्टेप लिए हैं कि भाई 100% हम किसी इदारे से पैसे नहीं ले रहे, चेक नहीं ले रहे, जब तक वो बंदों की लिस्ट नहीं दे रहे और हमारे IT सिस्टम पे नहीं आ रहे हैं, तो हम नहीं दे रहे। तो इंशाल्लाह अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसके बाद UBI के जो ऑफिसर्स हैं उनका काम भी कम हो जाएगा, उनको नहीं जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए इदारों में, अपने रिकॉर्ड से वेरीफाई कर सकें। ज़बरदस्त। आपने चेयरपर्सन की बात की है, ज़ाहिर है ऐसा मुमकिन इसलिए भी होता है कि इनके ऊपर जो अफसरान बैठे हुए हैं, खुसूसन वजारत में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका तावन भी ज़ाहिर है इनको मिल रहा होगा, इसलिए ये भी बोल्ड स्टेप ले रही होंगी। तो मुझे थोड़ा सा उनके बारे में बताइएगा कि सेक्रेटरी वजारत जो हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सदर हैं जुल्फ़िकार हैदर साहब, उनका रवैया कैसा है अफसरान के साथ? आप उनको करीब से देखते होंगे, इस पे भी थोड़ा सा बताइएगा। जी, हकीकत बात है कि UBI की भी और वजारत जो क्या कहते हैं आप, तो ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, HRD कहते हैं, पहले हम इसको लेबर एंड मेन पावर कहते थे। तो ये खुशकिस्मती है इनकी कि इनके जो पिछले दोनों सेक्रेटरीज आए हैं, इशरत हुसैन जो बाद में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी रहे, तो वो इंतहाई ईमानदार आदमी थे, मेहनत करने वाले बंदे थे, पढ़ा लिखा आदमी था। और ये हैदर साहब जो हैं, इन्होंने भी मैडम को फुल प्रोटेक्शन दी, भरपूर कोशिश की गई कि मैडम को ट्रांसफ़र किया जाए इस मुख्तलिफ केसेस में, लेकिन इन्होंने उनका साथ दिया। और मेरी 1-2 मुलाकातें इनसे हुई हैं सेक्रेटरी साहब से, तो बहुत शफीक हैं। और UBI के हवाले से भी, पेंशनर के हवाले से भी बड़ा दर्द रखते हैं कि इनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन हो सकती है हो सके। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो बाकी मैडम का थोड़ा सा पीरियड रह गया, इनका कम्बिनेशन अगर रह जाए तो हो सकता है UBI के लिए। लेकिन मैं दोनों को कह चुका हूँ और आपके प्लेटफॉर्म से भी कहना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी साहब को भी कहा, चेयरपर्सन साहबा को भी कहा, लिख के भी दिया कि खुदा के वास्ते UBI में अपॉइंटमेंट्स करें, लोग भर्ती करें, बंदे नहीं हैं, मेन पावर नहीं है, इदारा क्लैप्स कर जाएगा। अगर इस हद तक अगले साल जितनी रिटायरमेंट आ रही हैं, देखें हमारी अप्रूव्ड स्ट्रेंथ जो है वो 1456 लोगों की है और हम इस टाइम 650 बंदे के साथ काम कर रहे हैं। और जो हमें गलत फहमी है कि हम कंट्रीब्यूशन ज़्यादा इकट्ठा कर लें पीछे चल के, हम भाई उसमें UBI के मुलाजमीन या ऑफिसर्स का कोई बड़ा कमाल नहीं है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, उनके पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन रेट बढ़ने की वजह से पैसे बढ़ जाते हैं, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमने बढ़ा लिए। अगर UBI फुल स्ट्रेंथ पे काम करे तो ये कंट्रीब्यूशन जो लास्ट ईयर हमने तकरीबन 40 अरब के करीब किया, ये 80 अरब इकट्ठा कर सकते हैं अगर इनको पूरी। क्योंकि UBI को एक बात याद रखें, UBI जो डील करता है वो तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक करता है। अब हमारी टोटल स्ट्रेंथ 1450 है और वो भी नहीं है, लेकिन अब हमारे एज कंपेरेटिव हमारे जो कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारी सोशल सिक्योरिटी पंजाब, अब मुझे सिंध का तो नहीं पता क्या सूरत हाल है, लेकिन वहाँ एक सूबे में 10,000 से ज़्यादा मुलाजमीन है सोशल सिक्योरिटी के 10,000 से ज़्यादा मुलाजमीन है। हमारे 1450 हैं, लेकिन 600-625 बंदा काम कर रहा है। अब अगर इसको, मैंने तो सेक्रेटरी साहब से भी ये रिक्वेस्ट की कि अब ये UBI के लिए आइडियल टाइम है अपॉइंटमेंट करने का, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, आप मेरिट पे लोग भर्ती कर सकते हैं
और इदारा अगर मेरिट पे लोग आ जाएं तो इदारे की इंशाल्लाह बढ़ थर्ड पार्टी के जरिए से हाँ, करें, तो आपको आप करें, कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, ऊपर से बेहतरीन टाइम है इसको करने का। आपने अभी एक बात कही कि आप अपने कोलीग को कहते हैं और दीगर महकमे के अफसरान को, मुलाजमीन को कहते हैं कि ये बुजुर्ग लोगों से वाबस्ता एक इदारा है, उनकी उम्मीदों का सहारा एक इदारा है, तो उसमें सवाब भी है और आपका काम भी है। तो हम हमारे प्रोग्राम भी और हमारी रिपोर्टिंग का मरकज़ भी बुजुर्ग हजरात ही रहें, तो ज़ाहिर है हम भी उसी नीयत से कर रहे होते हैं। आपने कराची अभी आए और अपने कोलीग से मिले, लोगों से मिले, कैसा एनवायरनमेंट पाया, कैसे लोग पाए? कराची एक तो सीधी बात है कि मैं रीजनों में ज़्यादा विजिट नहीं किया, लेकिन कराची से हमेशा ही हमें कंप्लेंट मिलती रहती हैं, खासकर हैदराबाद की बहुत सारी चलते रहते हैं, अंदरून सिंध के वहाँ कल्चर भी इस तरह का है, मसलन हमारे लाहौर में भी इसी तरह के मसाइल हैं। लेकिन बासियत मुआशरा बदकिस्मती से हम लोग करप्ट हैं। हम जो बंदा करप्शन नहीं करना चाहता तो उसको भी फोर्सफुली किया जाता है। अब जब हम कोई बाबे आते हैं, मेरा लाहौर में यूनियन ऑफिस है, बहुत सारी फेडरेशनों के साथ इंटरेक्शन होती है, लोगों को कहते हैं, समझाते हैं कि ये एक एक्ट है, ये आप इस इदारे के मालिक हैं, आपका जो राइट बनता है किसी का बाप नहीं रोक सकता, और जो नहीं बनता तो किसी का बाप आपको दे नहीं सकता। अगर आपसे कोई झूठ बोलता है कि आपको हम ये कर देंगे, नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सादा लोग उन लोगों को तरजीह देते हैं कि जो पैसे कहते बटोरना चाहते हैं, जिनका यूबीआई में कोई किरदार भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो दूसरा, मैं फेडरेशन के साथियों से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो हमारे यानी लेबर की रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं और बदकिस्मती से बाबों से फीस के नाम पे या किसी तरीके से पैसे लेते हैं, यार ये ना करें, खुदा के वास्ते इसको छोड़ दें। या तो आप फेडरेशनों का रिप्रेजेंटेटिव होने का नाम ना लें, जी हाँ, या फिर उनसे पैसे ना लें, एक काम करें, या फिर वकील बन जाएं, आ जाएं, करें, आपका राइट है। लेकिन ये है कि फेडरेशन का, मैं अगर फेडरेशन का नुमाइंदा भी हूँ और फिर उनसे पैसे भी लूँ तो ये दो चीज़ें जो है ना बहुत तकलीफ दे होती है जब ये चीज़ें मालूम होती हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, तो इंशाल्लाह हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी और कोशिश करते हैं दोस्तों को भी, अपने कुलीज को भी, कि भाई यानी यकीन करें कि यूनियन में बहुत सारे लोग होते हैं जो दफ्तर को दफ्तर नहीं समझते या बदमाशी समझते हैं, यूनियन का नाम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस यूनियन में, फेडरेशन में तमाम पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे जब यूनियन में हम नामजदगी करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो पहली तरजीह ये देखते हैं कि क्या इसके ऊपर कोई एलिगेशन तो नहीं है, कोई करप्शन तो नहीं है। ये हमारी फेडरेशन या यूनियन के लिए, और इतने बड़े लोगों के सामने जब खड़े होते हैं, अगर आपका किरदार नहीं है तो आप खड़े नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि मार्शला के दौर बड़े बड़े लोगों ने जुल्म किए, ट्रांसफरें की, नौकरी से निकाला दोस्तों को, तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग भी बहाल कराए, वापस भी आए, तो अल्लाह ताला की ज़ात मदद करती है। ऐसे ही है, बस वो नियत हो तो फिर मंजिल आसान होती है। अता मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत सारे मसाइल का अहाता किया, बहुत सारी लोगों की उम्मीदों को सहारा भी दिया, इंतजामिया के बारे में भी आपने क्लियर कट चीज़ें बताई जो कि ज़ाहिर बनती हैं, जो काम अच्छा कर रहे हो उसके बारे में उसकी अच्छाई को बयान भी करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आए और कीमती जी मेहरबानी। मैं आप सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ। रहमानी साहब से तो बहुत हमारा पुराना ताल्लुक है, जब हम ये सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते रहे तो भी हमारे साथ होते थे। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी ये मेहनत करने की, लोगों में शऊर पैदा करने की ये तौफीक दिए रखे, ताकि हम ये एक हकूकुल इबाद हैं ये पूरे करते हैं। थैंक यू। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।